जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। बापू का क्या यही अपराध है कि जो ईसाई मिशनरियों से धर्मांतरण रोक रहे थे बापू? पूरे भारत में बापू ने सनातन का डंका बजाया। 50-60 साल हो गए बापू सनातन की सेवा करते आ रहे, तो क्या इनका यही अपराध है? हम संत समाज से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे संत समाज जग के बापू के लिए भी आवाज़ उठाए। उनका स्वास्थ्य भी ज़्यादा बिगड़ रहा है तो उनको राहत नहीं मिल रही है। तो जिनका सब कुछ सिद्ध हो गया है उनको भी राहत मिल रही है। रात को 2-2, 3-3 बजे कोर्ट खुल जाती है उनके लिए। अब ये तो देखो हालत क्या हो गई बापू की, शरीर की हालत अभी देखो तो कितनी गंभीर हो रही है, कितनी गंभीर बीमारियां हो रही बापू को, फिर भी राहत नहीं मिल रही। बताओ, बापू की आज 87-88 साल की उम्र हो गई है, तो ये इस निमित्त तो उनको बेल मिलनी चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए। बापू जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। बापू पिछले 3-4 दिनों से एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन बापू को राहत नहीं मिल रही है। तो एक ही मांग कर रहे हैं संत समाज की ओर से कि संत आसाराम जी बापू को जल्द से जल्द राहत दे सरकार। हाँ, हम नर्मदा तट से स्वामी धर्मानंद जी विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास के अध्यक्ष है। धर्मानंद जी नर्मदा जिले के। बापू तो एक ब्रह्मज्ञानी महान संत है। आज देखो 11 साल हो गए बापू को अंदर रखे हुए विधर्मियों ने षड्यंत्र करके। लेकिन बापू का क्या यही अपराध है कि जो ईसाई मिशनरियों से धर्मांतरण रोक रहे थे बापू? जब कोई नहीं रोक रहे थे, जगह नहीं थे, तब बापू ने जगा के लाखों लोगों को घर वापसी किया है। बताओ, बापू ने आज छोटे छोटे बच्चों को हाथ में माला पे पकड़ा दिया है, भगवान नाम लेना सिखा दिया है। युवा सेवा संघ चल रहा है बापू के यहाँ, नारी उत्थान केंद्र चल रहा है, लाखों बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, 40-40 गुरुकुल चल रहे हैं। पूरे भारत में बापू ने सनातन का डंका बजाया। 50-60 साल हो गए बापू सनातन की सेवा करते आ रहे, तो क्या इनका यही अपराध है कि बापू को इतना साल से सताया जा रहा है? अब बहुत हो गया है। इसलिए हम संत समाज से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे संत समाज जग के बापू के लिए भी आवाज़ उठाया भी है लोगों ने, लेकिन अब इकट्ठा होने की तैयारी हो गई है बापू। इसलिए बापू का स्वास्थ्य भी ज़्यादा बिगड़ रहा है तो उनको राहत नहीं मिल रही है। तो हमारा कहना है सभी से कि सब अब इकट्ठे होके बापू को रिहा के लिए सरकार से जल्दी निर्दोष बापू को रिहा करे सरकार, यही हमारी मांग है। और आज देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कितना मारो काट कितना हो रहा है, विधर्मियों का कितना बाहुबल्य हो गया। तो हम सोच रहे कि हमारे भारत में आज बापू को ज़रूरत पूरे भारत को तो है, पूरे विश्व में भी है। कितनी अशांति फैल रही है, तो प्रकृति करवट ले रही है। अब विधर्मियों का नाश बिल्कुल निकट आ गया, बिल्कुल निकट आ गया। ऐसे महापुरुष को सताने से क्या होता है? देखो, तेज बल और वंश सब कुछ चला जाता है। तो अभी हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, सुधर सकता है। आप अभी बाज आ जाइए और ऐसे महान संत को रिहा करें, जल्दी से रिहा करें बापू जी। बस बापू को राहत नहीं मिल रही, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ईसाई मिशनरियों का है कुछ, उसमें बीच में है भी बहुत कुछ है, राजनेता भी है इसमें कोई भी शामिल। लेकिन हमारा यही कहना है कि बापू को राहत नहीं मिल रही। कैसे कैसे लोगों को, विधर्मियों को राहत मिल गई है, जिनका सब कुछ सिद्ध हो गया है उनको भी राहत मिल रही है। रात को 2-2, 3-3 बजे कोर्ट खुल जाती है उनके लिए। अब ये तो देखो, तो हमारे सनातन के लिए कितना अन्याय हो रहा है, हमारे सनातनियों के साथ, हमारे संतों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। ये एक तरफा हो रहा है, कितना एक तरफा हो रहा है बताइए, हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे सनातन समाज के लिए। तो ऐसे संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब तो बहुत हो गया, हद हो गया। इसलिए हमारे सरकार से यही प्रार्थना है कि अब बाज आ जाइए। अब अभी तो महापुरुषों को, तो इतने महापुरुष हैं, इनका हालत क्या हो गई बापू की, शरीर की हालत अभी देखो तो कितनी गंभीर हो रही है, कितनी गंभीर बीमारियां हो रही बापू को, फिर भी राहत नहीं मिल रही। बताओ, बापू की आज 87-88 साल की उम्र हो गई है, तो ये इस निमित्त तो उनको बेल मिलनी चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए। राहत बिल्कुल मिलनी चाहिए और बापू को ससम्मान सहित निर्दोष बरी जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो नर्मदा किनारे से संत आते हैं, इनका यही कहना है कि नेता हो अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको राहत मिलती है, उनको जमानत मिलती है, लेकिन आखिर संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल है संत समाज की ओर से, क्योंकि बापू जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। बापू पिछले 3-4 दिनों से एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन बापू को राहत नहीं मिल रही है। तो एक ही मांग कर रहे हैं संत समाज की ओर से कि संत आसाराम जी बापू को जल्द से जल्द राहत दे सरकार।
जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।